दोस्तों, आज मैं आपको हज़रत इद्रिस अलैहिस्सलाम के बारे में बताने जा रही हूँ। माना जाता है कि इस्लाम धर्म में एक महत्वपूर्ण नबी हैं। उनका उल्लेख पवित्र कुरान और इस्लामी परंपराओं में मिलता है। वह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दूसरे नबी माने जाते हैं और अपनी बुद्धिमत्ता, ईमानदारी और अल्लाह के प्रति समर्पण के लिए प्रसिद्ध हैं। हज़रत इद्रिस का नाम और वंशावली। हज़रत इद्रिस अलैहिस्सलाम का असली नाम अखनूक था। वह हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की पीढ़ी से थे, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुत्र थे। उनके बारे में माना जाता है कि वह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के परदादा थे। कुरान में हज़रत इद्रिस का उल्लेख। हज़रत इद्रिस का नाम कुरान में 2 बार आया है, सूरह मरियम और दूसरा सूरह अल अंबिया। सूरह मरियम में लिखा है कि और इस किताब में इद्रिस का जिक्र करो, बेशक वह सच्चे नबी थे और हमने उन्हें ऊंचे दर्जे पर पहुंचाया। यह आयत उनकी ईमानदारी और उच्च आध्यात्मिक स्थिति को दर्शाती है। सूरह अल अंबिया में लिखा है और इद्रिस और जुल किफ्ल का जिक्र करो, वे सब सब्र करने वाले थे। यहाँ उन्हें धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक बताया गया है। हज़रत इद्रिस की विशेषताएं। हज़रत इद्रिस कई गुणों और उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि पहला, ज्ञान के प्रतीक। वह पहले इंसान थे जिन्होंने लिखना और पढ़ना सिखाया। उन्होंने कलम और लेखन का आविष्कार किया। खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी और गणित में उन्हें गहरी रुचि थी। कपड़े सिलने की शुरुआत। कहा जाता है कि उन्होंने कपड़े सिलने की कला शुरू की और इंसानों को इसे पहनने का तरीका सिखाया। उत्कृष्ट नैतिकता और न्याय। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की पूजा करने और बुराई से बचने की शिक्षा दी। उन्होंने अपनी कौम के लिए कानून और न्याय व्यवस्था बनाई। हज़रत इद्रिस का स्वर्गरोहण। हज़रत इद्रिस अलैहिस्सलाम के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें अल्लाह ने विशेष सम्मान दिया। एक प्रसिद्ध इस्लामी परंपरा के अनुसार अल्लाह ने उन्हें जीवित स्वर्ग में उठाया। कुरान में उल्लेख है कि उन्हें ऊंचे दर्जे पर पहुंचाया गया। इस्लामी विद्वानों का मानना है कि इसका मतलब है कि वह स्वर्ग जन्नत में ले जाए गए। हज़रत इद्रिस की शिक्षाएं। अल्लाह की इबादत और तौहीद, एकेश्वरवाद में विश्वास करना, ज्ञान प्राप्त करना और इसे दूसरों तक पहुंचाना, ईमानदारी, धैर्य और अच्छे कर्मों का पालन करना, अपने कौशल और प्रतिभा का उपयोग मानवता की भलाई के लिए करना। हज़रत इद्रिस की मृत्यु। उनकी मृत्यु का विवरण पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। कुछ परंपराओं के अनुसार जब वह जन्नत में ले जाए गए तो वहीं अल्लाह के हुक्म से उनका देहांत हुआ। प्रेरणा और संदेश। हज़रत इद्रिस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें यह सिखाती है ज्ञान और विज्ञान को महत्व देना, धैर्य और सच्चाई के रास्ते पर चलना, अल्लाह की बंदगी और इंसानों की भलाई के लिए काम करना, अपने हुनर और मेहनत से दुनिया को बेहतर बनाना। उनकी कहानी इस्लामी इतिहास में एक प्रेरणादायक अध्याय है, जो हमें नैतिकता, परिश्रम और ईमानदारी का पाठ पढ़ाती है। हज़रत इद्रिस इस्लामी इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण नबी हैं। उनकी कहानी कुरान और इस्लामी परंपराओं में वर्णित है। हालांकि कुरान में उनके जीवन का वर्णन संक्षेप में दिया गया है, लेकिन इस्लामी विद्वानों और हदीस की रिवायतों के माध्यम से उनकी पूरी कहानी का पता चलता है। हज़रत इद्रिस का परिचय। हज़रत इद्रिस अलैहिस्सलाम का असली नाम अखनूक था। वह हज़रत आदम के छठे वंशज थे। वह पहले नबी थे जिन्हें कलम, लेखन और इल्म ज्ञान का ज्ञान दिया गया था। उन्हें इस्लाम में सब्र और सच्चाई का प्रतीक माना जाता है। हज़रत इद्रिस की कहानी। पहला, नबूवत और शिक्षा का आरंभ। हज़रत अलैहिस्सलाम को इद्रिस को अल्लाह ने उनके समय की कौम के मार्गदर्शन के लिए नबी बनाया। उनकी कौम बुराइयों, झूठ और गुनाहों में फंसी हुई थी। उन्होंने अपनी कौम को तौहीद, अल्लाह की एकता की शिक्षा दी और शिर्क, मूर्ति पूजा से बचने का संदेश दिया। उन्होंने लोगों को अल्लाह की इबादत करने, सच्चाई अपनाने और नेक काम करने की तरफ बुलाया। दूसरा, ज्ञान और हुनर।
वह पहले इंसान थे जिन्होंने लिखना पढ़ना शुरू किया। उन्होंने खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी और गणित के कई रहस्यों को समझा और समझाया। उन्होंने कपड़े सिलने की कला शुरू की और लोगों को इसे सिखाया। उन्हें मानव इतिहास में पहला व्यक्ति माना जाता है जिसने हथियार बनाने का तरीका बताया। उच्च नैतिकता और न्याय। हज़रत इद्रिस ने अपनी कौम में न्याय व्यवस्था स्थापित की। उन्होंने कानून का पालन करने और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने की शिक्षा दी। वह अपने समय के सबसे बुद्धिमान और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। कुरान में हज़रत इद्रिस का उल्लेख यहाँ पर सूरह मरियम में उनका उल्लेख है और सूरह अल अंबिया में है। जन्नत की सैर और स्वर्गरोहण। इस्लामी परंपरा के अनुसार कहा जाता है कि हज़रत इद्रिस को एक दिन एक फरिश्ते ने बताया कि उनकी मृत्यु निकट है। हज़रत इद्रिस ने फरिश्ते से कहा कि वह अल्लाह से अनुमति लेकर उन्हें जन्नत की सैर कराएं। फरिश्ता उन्हें चौथे आसमान तक ले गया जहां उन्हें जन्नत की सैर कराई गई। वहीं पर अल्लाह के हुक्म से उनकी आत्मा को ले लिया गया और वह जन्नत में हमेशा के लिए रह गए। कुरान में कहा गया है कि उन्हें ऊंचे दर्जे पर ले जाया गया जो उनकी जन्नत में स्थायी जगह को दर्शाता है। दोस्तों, हज़रत इद्रिस की कब्र और उसके बारे में इस्लामी परंपराओं और विद्वानों के बीच कोई स्पष्ट प्रमाण या सर्वसम्मति नहीं है। उनके बारे में एक विशेष तथ्य यह है कि उन्हें जीवित स्वर्ग जन्नत में उठा लिया गया था। कुरान और हदीस के आधार पर उनकी मृत्यु और उनकी कब्र का स्थान रहस्यमय है। तो चलो इसे विस्तार से समझते हैं। कुरान में हज़रत इद्रिस के बारे में कहा गया है, सूरह मरियम और इस किताब में इद्रिस का भी जिक्र करो। निसंदेह वह सच्चाई और नबूवत वाले थे और हमने उन्हें ऊंचे दर्जे पर पहुंचाया। ऊंचे दर्जे पर पहुंचाया का मतलब है कि उन्हें अल्लाह ने विशेष रूप से सम्मान दिया और आसमानों की तरफ उठा लिया। इस आयत के आधार पर इस्लामी विद्वानों का मानना है कि उनकी मृत्यु धरती पर नहीं हुई बल्कि स्वर्ग में हुई। क्या उनकी कब्र मौजूद है? हज़रत इद्रिस की कब्र के स्थान के बारे में कुछ मान्यताएं हैं कि पहला, जन्नत में उनकी मृत्यु। इस्लामी परंपरा के अनुसार हज़रत इद्रिस को एक फरिश्ता चौथे आसमान पर ले गया। वहीं अल्लाह के आदेश से उनकी मृत्यु हुई और माना जाता है कि उनकी कब्र भी जन्नत में ही है। इसे कुरान की आयतों और हदीसों के संदर्भ में सबसे सही माना जाता है। दूसरा, मिस्र में स्थान। कुछ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कथाओं के अनुसार हज़रत इद्रिस का संबंध प्राचीन मिस्र से था। मिस्र में कुछ स्थानों को उनकी कब्र के रूप में मान्यता दी गई है, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। तीसरा, इराक के कुछ स्थान। कुछ परंपराओं में दावा किया गया है कि उनकी कब्र इराक में स्थित हो सकती है। यह दावा भी ठोस सबूतों के बिना है और अधिकतर अनुमान पर आधारित है। तीसरा, विद्वानों की राय। अधिकतर इस्लामी विद्वानों का मानना है कि हज़रत इद्रिस की मृत्यु जन्नत में हुई और उनकी कब्र भी जन्नत में ही है। उनकी कब्र के बारे में दुनिया में किसी स्थान का दावा केवल सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मिथकों पर आधारित है। चौथा, उनकी कब्र से जुड़ी रहस्यमय बातें। हज़रत इद्रिस अलैहिस्सलाम के जीवन और मृत्यु का रहस्य इस बात को और भी गहरा बनाता है। उन्हें आसमानों पर ले जाने का उल्लेख जो कुरान और हदीस में है। उनकी कब्र के स्थान का कोई ऐतिहासिक प्रमाण न होना। जन्नत में उनकी स्थायी जगह होने का संकेत। पांचवा, हज़रत इद्रिस की कहानी से सबक। उनकी कब्र के स्थान से अधिक उनकी ज़िंदगी और उनके कार्यों से प्रेरणा लेना महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह बताया है कि न्याय सच्चाई का पालन करें। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए और नेक रास्ते पर चलना चाहिए। हज़रत इद्रिस की कब्र का स्थान स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है। इस्लामी परंपराओं के अनुसार वह चौथे आसमान पर उठाए गए और उनकी मृत्यु वहीं हुई। उनकी कब्र जन्नत में है या किसी विशेष स्थान पर, इस पर कोई ठोस प्रमाण नहीं है। उनकी ज़िंदगी और उनके द्वारा सिखाए गए सबक हमारे लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और
उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अल्लाह पर भरोसा करना